नमस्कार, मैं रुचि त्रिपाठी और आप देख रहे हैं बीपी न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभाओं में उपचुनाव होने वाले हैं। इसमें जीत हासिल करने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी का क्या लक्ष्य है और क्या तैयारी है, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तैयारी तेज हो चुकी है। सत्तारूढ़ बीजेपी की मजबूत तैयारी है। करीब 30 मंत्रियों को 10 सीटों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 30 मंत्री लगातार वहां पर दौरा कर रहे हैं, वहां पर रुक रहे हैं। जनता से, लोकल संगठन से लगातार मीटिंग्स चल रही हैं और कोशिश ये है कि जो 5 सीटें एनडीए के पास उत्तर प्रदेश में थी, 10 में से उन 5 में से अब की बार बढ़त बनाई जाए और विपक्ष की जो 5 सीटें हैं 10 में से, उन पर भी कब्जा किया जा सके। क्या तैयारी है, कैसे सीटें जीती जाएंगी? क्योंकि पिछला लोकसभा चुनाव का जो रिजल्ट रहा है वो बीजेपी के अनुकूल नहीं रहा है। इस पर हमारे साथ खास बातचीत के लिए पूर्व मंत्री, उत्तर प्रदेश बीजेपी के वरिष्ठ लीडर मुकुट बिहारी वर्मा जी हैं। सर, कैसे देखते हैं, अब 10 सीटें उत्तर प्रदेश में हैं जिन पर उपचुनाव होने जा रहा है, आपके सामने, बीजेपी के सामने कैसी चुनौती है? देखिए, चुनौती तो है, निश्चित रूप से है। और उनमें से 5 तो हमारी ही सीटें हैं, 5 विपक्ष के पास है। 5 यदि हमने जीत लिया तो कोई बात नहीं होगी, ये तो हमको जीतना ही जीतना चाहिए। यदि विपक्ष की सीटों में से हमको कुछ मिलता है तो हम मानेंगे कि हमने उसमें कुछ किया है। हमारे पास निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं की एक टीम बूथ स्तर तक थी, उस पर काम हुआ है। लेकिन इस पिछले चुनाव में उसका काम बहुत पूरा दिखा हो, रिजल्ट परिणाम देने लायक नहीं रहा, परिणाम नहीं दे पाया। वो परिणाम दे सके इसलिए उनको मोबिलाइज करके सही उस पर लगाने के लिए फिर से प्रयास हो रहा है। 3-3 मंत्री एक उसमें भेजे गए हैं। संगठन भी लगातार उसमें प्रवास कर रहा है, दौड़ कर रहा है। जाति विशेष जहां जहां जिन जिन जातियों का समर्थन नहीं मिल पाया है, क्यों नहीं मिल पाया है, उसका अध्ययन करके उसके लिए लोग लगाए जा रहे हैं। सारे संगठन यदि कहीं, वैसे हर बार होता है, हर चुनाव में एक टीम बनती है जिसको कहते हैं मनावन टीम। लेकिन वो मनावन टीम बनती है जब चुनाव घोषित होता है तब बनती है, और वो केवल सब कहीं 5-7 लोग होते हैं नाराज उनको मनाने के लिए। अब सभी मंडल अध्यक्षों, सभी सबसे बात करके और सबको माना जा रहा है, मनावन टीम सबको मनाने जा रही है। और इस प्रकार से सबको एक बार संगठन के अनुकूल, संगठन की भाषा बोलना और संगठन को जिताना, ये स्वभाव बनाया जा रहा है। सर, उत्तर प्रदेश में आपकी योगी जी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार है, स्थिर सरकार है, लेकिन पिछले चुनाव का जो परिणाम आया तो ये कहा जाने लगा कि कार्यकर्ताओं में, आम जनता में थोड़ा रोष है, अधिकारी सुनते नहीं, लोकल थाना तहसील स्तर पर कार्रवाइयां नहीं होती हैं, इसलिए ये हार हुई। तो अब पिछले कुछ समय से देख रहे हैं कि सरकार की तरफ से कई बड़े ऐसे निर्देश दिए गए हैं कि एसडीएम, तहसीलदार अब वहीं निवास करेंगे, रात में भी वहीं रहेंगे, अपने क्षेत्र में ही, वो बाहर नहीं जा सकते अपने क्षेत्र के। इसके साथ साथ तमाम सुधार किए जा रहे हैं। तो क्या जब ये अभी उपचुनाव होगा तो उस समय तक जो कार्यकर्ता हैं, जो जनता है, उनकी वो नाराजगी दूर हो पाएगी, आपको लगता है? निश्चित रूप से नाराजगी दूर होगी। और जहां तक ये सवाल है कि जैसे एसडीएम को निर्देश दिया गया कि जहां रहते, ये पहली बार नहीं है, ये तो बहुत पुराना निर्देश है, हमेशा हमेशा है। लेकिन होता है कि अनुपालन नहीं हुआ, ध्यान नहीं दिया गया, बहुत वो नहीं किया गया। अब ये योगी सरकार जिद करके ऐसे सारे कार्यक्रमों को कराना, और ये है हमेशा हमेशा हमको लगता है जब से है तब से कार्यकर्ता का सम्मान सबसे बड़ा सम्मान है, हमारी पार्टी कहती है। क्योंकि हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं की ही पार्टी है, कार्यकर्ताओं के बल पर ही पार्टी है, बाकी पार्टी की कोई दूसरी पूंजी नहीं है। तो ये तो हम हमेशा से सोचते रहे, करते रहे, कहते रहे। लेकिन कभी कभी एग्जीक्यूशन पर ध्यान नहीं होता, कम हो जाता है तो उसका वो आता है। अब उस पूरी बात पर फिर से पूरी तरह मनन हो रहा है, पूरी तरह संज्ञान लिया जा रहा है और कार्रवाई की जा रही है। कहीं किसी भी कार्यकर्ता के मन को ये नहीं लगना चाहिए तो उसकी नहीं सुनी गई, उसका सम्मान नहीं हुआ। कार्यकर्ता को चाहता है ही नहीं, वो तो केवल सम्मान चाहता है। बीजेपी का कार्यकर्ता जितना अपना डिवोशन करके बीजेपी के लिए लगता है, हम नहीं जानते कि इतना कोई दूसरा भी कर सकता होगा, करता होगा। तो निश्चित रूप से इसका एक फर्क पड़ेगा। अब कार्यकर्ताओं के बीच में और सबके बीच में काम के लिए हम लोग जा रहे हैं। सर, उपचुनाव से जुड़ा हुआ एक छोटा सा और सवाल,
10 सीटों पर उपचुनाव है, कितनी सीटें जीतने का लक्ष्य है? क्या आप मानकर चल रहे हैं कि हम कितनी सीटें जीतेंगे? नहीं, अब प्रयास तो सब पर करते हैं, लेकिन साथ हम निश्चित रूप से जीते हैं। बिल्कुल सर, एक सवाल और लेंगे। अभी बजट आया, केंद्र सरकार का आम बजट आया, रिकॉर्ड बनाया निर्मला सीतारमण जी ने। उन्होंने ऐतिहासिक काम किया, 48 लाख करोड़ का बजट। लेकिन विपक्ष राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी या तमाम जो विपक्ष के नेता आरोप लगा रहे हैं कि भेदभाव हुआ है, बीजेपी शासित राज्यों को ज्यादा बजट दिया गया या उनके सहयोगियों को साधा गया, लेकिन जो विपक्ष वाले हैं उनको उनके साथ भेदभाव हुआ। नहीं, बिल्कुल भेदभाव नहीं हुआ। एक जैसे होना चाहिए भारत विकास, भारत विकसित भारत को, ये है मोदी जी की और भाजपा की कल्पना में है। विकसित भारत की जब कल्पना करते हैं तो फिर कोई प्रदेश छोटा है, कोई प्रदेश बड़ा है, हमारा है, उनका है, हमारे शासित है, ये अब सोच है ही नहीं। यह जिनको यह दिखता है वो इस प्रकार से कहते हैं। हाँ, ये जरूर, जैसे बिहार और आंध्रा की बात करते हैं, बिहार और आंध्रा विशेष दर्जे की मांग कब से उठ रही है, कौन सी पार्टी जिसने मांग नहीं रखी है, तो इसका मतलब वहां आवश्यकता का अनुभव हो रहा है, तो वहां विशेष दर्जा तो नहीं दिया गया, लेकिन आवश्यकता का जो अनुभव हो रहा है उसकी पूर्ति की गई है, केवल इतना ही हुआ है। और यदि ये कहा जाए कि जो केंद्र शासित है वो जहां केंद्रीय सत्ता है वाली पार्टी की सरकार है वहां वो किया जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश यहाँ नहीं क्या? तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सबको बराबर देखने की दृष्टि भिन्न है। देखने की दृष्टि में पूरा भारत एक जैसा दिख रहा है। हमारे सामने लक्ष्य है भारत 47 का भारत और दुनिया का में सर्वश्रेष्ठ भारत। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत के लिए। आप थे मुकुट बिहारी वर्मा जी, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार और बीजेपी के वरिष्ठ लीडर हैं। चुनाव को लेकर जो पूरी तैयारी चल रही है उसका भी नेतृत्व कर रहे हैं, उस पर भी लगातार वो मंथन कर रहे हैं। बीजेपी की कोशिश है कि उस उपचुनाव को बड़े अंतर से जीता जा सके, जिससे कि जो पिछली हार है उसके गम को भुलाया जा सके।